चले भाई, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम वो कॉमर्स का ओवरव्यू देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम वो कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, उसकी लिस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कैटेगरी हम किस तरीके से बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, मेरी ये बात आप लोगों को क्लियर है? आज की क्लास को स्टार्ट करें। क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं हो रहा है? चले फिर। तो भाई आ जाइए अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद ना सबसे पहले आपने वो कॉमर्स प्लगइन को करना है। मैंने कल बताया था कि कैसे इंस्टॉल करेंगे वो कॉमर्स। ठीक है, तो ये प्लगइन काम क्या करता है, मैंने कल शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि ये प्लगइन जो है हमें जो है प्रोडक्ट, जैसे कि किसी वेबसाइट में आपने प्रोडक्ट देखा होगा, उसके कलर्स देखे होंगे, उसकी साइज़ देखा होगा, तो सारी चीज़ें जो है ये हमें मैनेज करके देता है ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर आप कस्टम बनाने बैठो तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप एक एक पेज क्रिएट करोगे, फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट ऐड करोगे, उसकी इमेजेस ऐड करोगे। तो ये वो कॉमर्स इसीलिए बनाया गया है कि भाई आप अपने ई कॉमर्स स्टोर को जो है पूरा मैनेज कर सकें। इसके अंदर जो है भाई पूरी एक्स वाई जी सारी ई कॉमर्स की चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। एक एक्स वाई जी के मतलब पेमेंट मेथड वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए वो कॉमर्स मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर मैंने वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, और अब जो मेरी साइट थी वो थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, पहले मैं अपनी साइट पर क्लिक करता था। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैं ये देखो माउस लेकर आ रहा हूँ। मेरी माउस पे अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, विजिट स्टोर एंड विजिट साइट एंड विजिट स्टोर। ये स्टोर का ऑप्शन जब आपके पास आएगा जब आप वो कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। उसके साथ दो तीन प्लगइन और है जो कि ऑटोमेटिक जो है इंस्टॉल हो जाएगा वो कॉमर्स के साथ। एक जेट पैक, और उसके बाद जो है एक ये वाला प्लगइन है, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, कस्टमर वगैरह को मैनेज करता है, कोई अगर ऑर्डर्स आ जाए। ठीक है, तो यहाँ भी वही है कि अभी ये दो ऑप्शन हमारे पास अनेबल होंगे जिसमें हमने समझना है। ठीक है, अभी वो कॉमर्स हमारे सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले तो वो कॉमर्स होम पर चलते हैं कि किस टाइप का इंटरफेस हमें दिखता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कॉमर्स की मेन सेटिंग को देखते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं होम, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, रिपोर्ट्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं वेबसाइट पे, तो कोई भी डेटा हमारे पास अभी शो नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम कैटेगरी बनाते जाएंगे, प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में ऐड करते जाएंगे, और कोई अगर ऑर्डर देता है तभी हमें डेटा मिल पाएगा। ठीक है, अभी सारे ब्लैंक होगा हमारे पास। और सबसे पहले तो आप इसको सेटअप कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्लगइन को आप करना चाहते हैं करो, नहीं करना चाहते हटा दो। ठीक है, अगर करने बोलेगा बाद में इसको भी सेटअप कर लेंगे। ठीक है, होम पर हमें बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर स्टैटिक ओवरव्यू है। ठीक है, पहले जब मैं इसको एक साल पहले यूज़ करता था किसी क्लाइंट के लिए, जब मैं वेबसाइट बना रहा था तब कुछ अलग ये दिखता था, ये सारे ऑप्शंस नहीं थे। पर अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, जैसे कि करेंसी। इसमें पहले करेंसी का ऑप्शन नहीं था जब मैं 2-3 साल पहले इसको यूज़ करता था, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इसमें ऐड हुई हैं। ठीक है, अब मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? हाँ जी भाई। अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिखे, वॉइस क्लियर ना हो, तो आप लोग ग्रुप में जो है वो मैसेज कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है, ऐसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो अगर आप लोग ये चैट में मैसेज करते हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब कर दीजिएगा। ठीक है, वरना तो आजकल इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, हर घर में भाई इंटरनेट का इशू हो रहा है। ठीक है, खैर अभी हम आ जाते हैं इधर पर अपने स्टोर पर। ठीक है, इन स्टेप को फॉलो करना है, और जो है सबसे पहले एक प्रोडक्ट ऐड करना है हमें। ठीक है, वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जैसे
आप एलिमेंटर को देखा होगा आपने कि एलिमेंटर जब इंस्टॉल होता है तो वो अपनी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट आपको कर लेता है, बोलता है कि यहाँ पर साइन अप करो। तो वैसे ही जो है वूकॉमर्स क्या करेगा कि आपको, आप जब प्लगइन इंस्टॉल करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जब ये एक्टिवेट हो जाएगा ये प्लगइन, तो ये अपनी वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपने वहाँ पर कोई साइन अप वगैरह नहीं करना, ठीक है, वहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने सीधा बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑर्डर्स का। अभी हमारे पास कोई ऑर्डर्स नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है। ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन ये है कि कोई मतलब हमारे प्रोडक्ट पे रिपोर्ट करे कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास इसका कोई भी डेटा नहीं है, पहले हम डेटा को अपलोड करना सीखते हैं। हाँ, हम अभी सेटिंग्स कर सकते हैं, हम चलते हैं सेटिंग्स पर। ये सारे ऑप्शंस जो है अभी ब्लैंक होंगे, अभी हम फिलहाल सेटिंग्स पर चलते हैं। देखिए, सेटिंग्स पर हम आ गए, जर्नल्स पर हम आ गए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो कि आपने सेट करने हैं अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। सिंपल ये आपसे आपके स्टोर का जो है एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। आपने जो स्टोर क्रिएट किया, स्टोर का क्या मतलब है भाई, दुकान। दुकान में क्या मतलब है भाई, दुकानें में क्या चीज़ें सेल होती हैं ना, तो यही इसी को बोलते हैं भाई ई कॉमर्स, ठीक है, जो कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं अपनी एक वेबसाइट बनाकर, ठीक है। अब इसमें आप चाहो दुनिया के कोई भी प्रोडक्ट इसमें आप अपलोड कर सकते हो और उसे सेल कर सकते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखें, आप अपने एड्रेस आप दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें एड्रेस 1, ये जब भी आपको कोई क्लाइंट ई कॉमर्स बोलेगा तब आप उसका एड्रेस लेंगे, 2 एड्रेस अलग अलग जहाँ भी उसकी स्टोर होंगी, ठीक है। सिटी आपने डाल देनी है, ठीक है, कंट्री पाकिस्तान सिंध, ठीक है। पोस्टल कोड या जिप कोड आप डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जैसे मेरे इलाके का ये जिप कोड है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग जो है सेलिंग लोकेशन डाल सकते हो कि भाई अगर आप चाहते हो कि भाई सिर्फ पाकिस्तान में शो हो, या फिर मैं तो सेल करना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में, ओवरऑल हर बंदा मेरी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ कर सकता है। शिपिंग लोकेशन, शिपिंग क्या होती है, कोई भी हमसे जो प्रोडक्ट परचेज़ करता है उस प्रोडक्ट को जो भी परचेज़ करता है उस तक पहुँचाना जो है उसे शिपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट कस्टमर इसको भी हम फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपसे करेंसी का एक ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। करेंसी के ऑप्शन में भाई आप PKR सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो दराज में जो है आपको डॉलर्स नहीं दिखते, वहाँ पर PKR दिखता है, तो उन्होंने PKR की सेटिंग की हुई होती है, मतलब पाकिस्तानी करेंसी। यहाँ आप USDT कर सकते हो, USD अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, फ़िलहाल के लिए मैं डॉलर यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब ये करेंसी की पोजीशन आपसे पूछ रहा है कि किस साइड पर होनी चाहिए, कि आप जब पहले तो हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं जब भी हमें समझ में आएगी, ठीक है। अभी लेफ़्ट पे शो होना चाहिए करेंसी, राइट पे शो होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। जो जो हमने सेटिंग की सेव चेंजेस पर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है क्लास? चलें भाई, ये सेटिंग तो हमने सेव कर ली। जो भी आपकी लोकेशन होगी, जो भी जिस कंट्री का भी भाई आप ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर कर लोगे। उसके बाद एक ऑप्शन है प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट में हम आ जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोडक्ट का। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है अभी हम उसे यही रहने देते हैं। जब हम अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे, जब उसमें कोई एरर आएगा तब हम सारी ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये अब फिक्स होता है, बस हमें थोड़ी चेंजेस करने होते हैं इसमें। जैसे मान लो शॉप वगैरह का एड्रेस, शिपिंग का थोड़ा बहुत इशू, उसके बाद पेमेंट मेथड आप किस तरीके से ले सकते हैं। COD आप इसमें रख सकते हो अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ये क्लाइंट का बैंक अकाउंट नहीं है, या स्ट्राइप पेमेंट मेथड नहीं है, ठीक है। COD का भी इसमें एक ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो हम आ गए प्रोडक्ट्स पर। अभी आपसे पूछ रहा है शॉप पेज, ठीक है। अभी हमारे पास एक पेज क्रिएट हो गया होगा,
हम चलते हैं भाई पेज वाले ऑप्शन पर। हम देखते हैं कि हमारे सामने एक शॉप का पेज क्रिएट हुआ है या नहीं, क्योंकि हमने कोई अभी तक जो है कोई भी पेज को जो है क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो है एक पेज क्रिएट कर देता है वो कॉमर्स शॉप के नेम से। अब होता क्या है, उस शॉप के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट इसमें ऐड करोगे ना, वो ऑटोमेटिक उस पेज पर जो है शो होते जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। ये देखो, कार्ट पेज, चेकआउट पेज। शॉप का पेज नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है, शॉप का पेज हम एक बना लेते हैं। ठीक है शॉप का पेज अभी हम एक क्रिएट कर लेते हैं। वॉइस इशू है भाई अभी भी। चले भाई, अभी हम एक शॉप का पेज क्रिएट कर लेते हैं। हम आते हैं पेजेस पे, ऐड न्यू। और उसके बाद हम कहाँ थे भाई, हम थे वो कॉमर्स की सेटिंग्स पर। ठीक है, ये आ जाए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई। अभी हम थे प्रोडक्ट्स पर। ताहिरा शकील पूछ रही है, इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद एलिमेंटर को डीएक्टिवेट कर देना होगा? नहीं, आप एलिमेंटर भी रख सकते हैं भाई। एलिमेंटर तो भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई थीम अगर इंस्टॉल करेंगे ना, तो मैंने आप लोगों को कल जो थीम बताई थी, आप लोगों ने सबसे पहले बताया वो कि जो थीम मैं आप लोगों को बताया उसमें सिर्फ एलिमेंटर का ही काम होगा, क्योंकि एलिमेंटर हमने सीखा है। ठीक है, तो उसमें एलिमेंटर का ही काम होगा, जो कि आप लोग जो है कर लेना। ठीक है, चेंजेस वगैरह वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा थीम इंस्टॉल करना है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना सीखते हैं, एलिमेंटर को डीएक्टिवेट नहीं करें भाई। यही यही चीज़ तो ज़रूरी है। अब प्रोडक्ट को हम डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे, एलिमेंटर के थ्रू ही करेंगे। ऑटोमेटिक प्रोडक्ट ऐड तो हो जाएगा, पर उसको डिज़ाइन, स्टाइलिंग वगैरह ये सब तो हम एलिमेंटर के थ्रू करेंगे ना। तो फ़िलहाल के लिए हम थे शॉप पर। यहाँ पर देंगे शॉप पेज। आपसे पूछ रहा है कि आप जो भी प्रोडक्ट अपलोड करें ना, तो वो कहाँ पर शो होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल के लिए अगर इसे कह दूँ कि होम पर ही शो होनी चाहिए। ठीक है, होम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दो। अगर रिव्यू ऑन करना चाहते हो, आपने देखा होगा दराज पे बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये खुद ही ऑटोमेटिक रिव्यू भी बनाएगा वहाँ पर। ठीक है, जो प्रोडक्ट में रिव्यू आते जाएंगे, आप यहाँ पर वो कॉमर्स पर आएंगे तो ये रिव्यू भी आपके सामने शो हो जाएगा भाई। कहाँ है भाई प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे देखिए रिव्यू का एक ऑप्शन है, यहाँ पर शो हो जाएगा किस प्रोडक्ट में आपके ज़्यादा रिव्यू है, कौन से लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जो सेटिंग्स की उसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अब आते हैं भाई, इसको तो सेव कर लिया है, शिपिंग पर आ जाते हैं। और ये जो मेन सेटिंग है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई कि शिपिंग में क्या करनी है। शिपिंग में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा। पेमेंट्स में हम सीओडी रखेंगे, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी का शॉर्ट फॉर्म होता है सीओडी। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। खैर चले, एक प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं। ठीक है,
ये सारी सेटिंग्स तो होती रहेंगी, ठीक है। अभी आप लोग, अभी यही टास्क होगा कि आप लोग जो है अपनी वेबसाइट पर जो है प्रोडक्ट को ऐड करके लाएंगे, ठीक है। अभी क्या, अभी आपने क्या करना है, यहाँ आपने ढूंढना है प्रोडक्ट, और शिपिंग पर हम आ गए, ठीक है। शिपिंग फ्री, कोई फ़ीस वगैरह आप रखना चाहते हैं यहाँ आप एडिट कर सकते हैं भाई। किस मतलब कंट्री में रखना है, क्या आपका जोन नेम है, पाकिस्तान है, अभी तो हमने सिर्फ पाकिस्तान रखा हुआ है, ठीक है। और भी आप बाद में जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड जोन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। वो हम देख लेंगे फ़िलहाल। अभी फ़िलहाल के लिए हम आते हैं अपने प्रोडक्ट को शो करवाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे शो होगा, आ जाओ भाई प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करो। अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आओ, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करो, इसको क्लोज कर दो, क्योंकि हमने शॉप का जो पेज है वो हमने क्या करा हुआ है, शॉप जो पेज है हमारा, अभी हमने उसको अबाउट अस या मेरे ख्याल से मैंने होम पर रखा हुआ है, ठीक है। शॉप पेज जो है मैंने होम को बनाया हुआ है। हम थे भाई प्रोडक्ट्स पर, कहाँ गया भाई ये प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट, इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्रिएट प्रोडक्ट या स्टार्ट इंपोर्ट, ये कुछ टेम्पलेट्स वगैरह आपको देगा, तो वो सारी चीज़ें हमने नहीं करनी है अभी फ़िलहाल के लिए। उसके बाद प्रोडक्ट के नीचे देखिए एक ऑप्शन है ऐड न्यू का, आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है अपने प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। अब देखें ये दिखेगा किस तरीके से, सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हम चलते हैं भाई दराज पर, एक प्रोडक्ट को ढूंढने, ठीक है। कोई भी वहाँ से उस प्रोडक्ट की इमेजेस डिटेल वगैरह जो है हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कोई हमारे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है, क्लाइंट की कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है भाई, ठीक है। एक वॉच को अभी हम यहाँ से जो है ना कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी डिटेल्स, इसकी प्राइस, ठीक है। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है भाई, क्या क्या चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले ये देख रहे हैं प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है। ये आपके पास होनी चाहिए हर तरीके की इमेज, ठीक है। आपने क्लाइंट से मांगनी है जब भी आप उसकी प्रोडक्ट ऐड करें या कोई भी कर रहा है, ठीक है। वो प्रोडक्ट ऐड होगी यहाँ पर, प्रोडक्ट की इमेज, उसके बाद एक टाइटल, उसके बाद जो है उसकी प्राइस, उसकी सेल प्राइस, ठीक है। उसकी क्वांटिटी कितना चाहिए भाई, कितने पीसीज हैं उनके पास, कौन कौन से कलर हैं, ठीक है। सारे ऑप्शन हमें मिलेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये इमेज को मैं ना डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोग को मैंने बोला था ये एक एक्सटेंशन कर लीजिएगा, जहाँ से हम ना इमेज जो है ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन का नाम है इमेज डाउनलोडर, ठीक है। इंटरनेट स्लो है वरना ये इमेज जो है, ये देखो ये सारी इमेज जो है ना, जो इमेज को हम डाउनलोड नहीं कर सकते तो ना इस एक्सटेंशन को करने से ये भाई पता नहीं कहाँ से निकाल लेता ताकि हम उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकें, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, इसको सिंपली डाउनलोड कर लो यहाँ से। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अभी एक इमेज हम रख देते हैं। ये वेब फाइल हमारे पास डाउनलोड हुई है, ठीक है। अभी हम कहाँ थे, ऐड न्यू प्रोडक्ट पर, ठीक है। ऐड न्यू प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। यहाँ देखो ऐड न्यू प्रोडक्ट पर हम आ गए। ये सारे जो ये है, पहले इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। आप लोग के पास भी ये सारे प्लगइन का इस तरीके से आता होगा भाई। देखो यहाँ एक ऑप्शन है प्रोडक्ट नेम का, ठीक है। और ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ देखो बहुत सारे सेटिंग है प्रोडक्ट के, ठीक है। कौन सा प्राइस आपने रखना है, कितना रखना है, ठीक है। हम कहाँ पर है अभी, प्रोडक्ट के ऐड न्यू पर, ठीक है। ऐड न्यू पर आने के बाद यहाँ हमने अपने प्रोडक्ट का नेम देना है। हमने ये वाला हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट का नेम है,
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम हमने दे दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है भाई। डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, ये यहाँ पर आओ, डिस्क्रिप्शन होगा भाई इसका लिखा हुआ कुछ भी, ठीक है। फ़िलहाल इसके डिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी कर लिया। अगेन आओ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यार ये लोकल सर्वर आज काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन भी आ गई हमारे पास, ठीक है। और ये देखिए भाई, इसको सही तरीके से लिख लेना आप लोग, जो भी आपका प्रोडक्ट हो, डिस्क्रिप्शन हो, सब आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप इमेजेस कैसे लगाओगे, आप आ जाओ प्रोडक्ट इमेज पर। ये साइड में आपको दिख रहा होगा, आपके साइड बार में आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट इमेज, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना, क्लास में कौन कौन एक्टिव है? एक्टिव है ना आप लोग? चले, यहाँ से प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पर हमें इमेज अपलोड कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारे प्रोडक्ट की इमेज है, जहाँ से हमने जो है इसे जो है डाउनलोड किया था, ये हमने, खैर ये वेब फाइल है, वेब फाइल तो यहाँ से डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, कोई और इमेज, वेब टू जेपीजी कन्वर्टर, इस वेबसाइट पे जाके जो हम अपनी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी इमेज है, आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आता होगा भाई, कोई भी इमेज होती होगी वो आपने यूज़ करनी है पर आप इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो वेब में, ये इमेज है वेब फाइल में। अब ये कन्वर्ट कर देगा इसे जेपैग की फाइल में, ठीक है। मैंने यहाँ से तो सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ये कन्वर्ट हो रहा है भाई। या कोई दूसरी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं भाई। अब आओ अपने प्रोडक्ट पर, अब इस इमेज को अपलोड करो भाई, ठीक है। अब ये अपलोड हो गई है। अब जब आप इमेज को अपलोड करो ना, तो मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा एसईओ वगैरह के बारे में भी बता दूं कि यहाँ पर एक होता है अल्ट टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो टाइटल आप लोग डाल रहे हो ना, बाद में ये इमेज हमें मिल जाए, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ब्राउन लेदर वॉच, ठीक है। उसके बाद ये कीवर्ड आपने डाल देना है, जब भी आपको इमेज अपलोड करते हो उसका एक नेम आपने दे देना है, ताकि आप यही नेम जो है यहाँ पे सर्च करें, वो इमेज हमें मिल जाए। बाद में हमें वेबसाइट से डिलीट भी करनी होती है, बहुत सारे काम आ जाते हैं भाई। तो इस वजह से जो है ना,
आप लोग जो है एक नेम दे दो, सारे में ये नेम आप लोग दे दो, डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं है तो एक ही कीवर्ड आप लोग दे दो ये, ठीक है। सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करो। ये इमेज जो है भाई ऐड हो गई होगी, बहुत ज़्यादा स्लो है भाई, क्या बोल सकते हैं। खैर वो इमेज हमने वहाँ पर ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ना, प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। अब ये कैटेगरी बनाना है, ठीक है। अब कैटेगरी को आपको समझना होगा कि कैटेगरी यहाँ पर देखें दराज में आकर मैं देखता हूँ बहुत सारे कैटेगरी हैं भाई, मेंस वोमेंस, उसके अंदर देखो क्या क्या आ जाता है। अब हम एक कैटेगरी तो नहीं बनाएंगे ना कि हम एक कैटेगरी बना लें मेंस, उसमें मैं फीमेल का भी प्रोडक्ट मैं अपलोड करूँ, उसके कपड़े, उसकी जैकेट, मतलब हर चीज़ें एक्स वाई जी कुछ भी है, मतलब आपस में मिक्स नहीं करना, हमने एक कैटेगरी वाइज बना देना है सारी चीज़ों को, ठीक है। जैसे आप देख लो कि आप अपनी वेबसाइट पे क्या अपलोड कर रहे हो, ठीक है। मल्टीपल प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो मेंस फैशन के अंदर टी शर्ट्स हैं, आप बहुत सारे देखो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ब्रांड्स के, ठीक है। तो अभी हमने एक कैटेगरी बनाना है, ठीक है। कैटेगरी कैटेगरी मैं यहाँ पर एक वॉच की कैटेगरी बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ठीक है वॉच की एक कैटेगरी बना लेता हूँ। उसके बाद इसको आप रहने दो पेरेंट कैटेगरी, ठीक है। और ऐड न्यू कैटेगरी पे आप क्लिक करो। ये प्रोडक्ट, ये कैटेगरी हमारी बन गई है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आओ, प्रोडक्ट टैग दो आप लोग के। अब क्या टैग क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था पेजेस में, जब आप लोग ब्लॉग पोस्ट करो तब भी एक टैग का ऑप्शन आता है। अब मान लो कि किसी को ये वॉच की नीड है, अब इस वेबसाइट में आके ये सर्च करेगा, ये वाला कीवर्ड अगर इसने सर्च किया यहाँ पर, तो इसको क्या, ये देखो ये बहुत सारे कीवर्ड आ गए, ये सारे जो है ना टैग डले हुए हैं वेबसाइट के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट के टैग्स है ये, ठीक है। प्रोडक्ट के कीवर्ड आप लोग बोल सकते हो, टैग बोल दो, कीवर्ड बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर जो कीवर्ड आप लोग को दिख रहा है उसको आप लोग कॉपी कर लो, जो भी क्लाइंट आप लोग को बोले। सर इमेजेस डाउनलोड करने का एक्सटेंशन वही है, डाउनलोड कर लें, नेम है इमेज डाउनलोडर। हम वर्डप्रेस पे जेपीईजी की फ़ाइल लेना चाहें, वेब फाइल। खैर अभी इस बात को समझ के जो है ना, अभी मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट के टैग हम ऐड कर देते हैं। टैग डालने के बाद यहाँ पर देखो एक ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऐड करोगे तो ये टैग जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो एक टैग ऐड हो गया, ठीक है। अब अगेन कीवर्ड को पेस्ट करो। कोई आके वॉच या ब्रॉन नहीं लिखे, डायरेक्ट लेदर वॉच लिखे, ठीक है। उसके बाद ये ऐड करे, तो कोई ये भी सर्च कर सकता है, कोई ये भी सर्च कर सकता है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से कीवर्ड डालना है, कोई भी आके हमारी वेबसाइट पे सर्च करे तो हम प्रोडक्ट के टैग से उसको वो प्रोडक्ट सबसे पहले शो हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है भाई गूगल एड्स का। गूगल एड्स की सेटिंग आप लोगों को पता है, जो डिजिटल मार्केटर होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं गूगल एड्स के, वही ये सेटअप करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, गूगल एड्स का अकाउंट बनाना होगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। बहुत सारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट को अगर हमने प्रमोट करना है, ठीक है, जैसे फेसबुक पर आप देखते हो, ठीक है, वैसे ही क्या गूगल के भी एक प्लेटफॉर्म है कि ऐड दिखाकर जो है प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। तो ये सेटअप जो है यहाँ से होगा, ठीक है। ये ऑप्शन वही समझ सकता है भाई जो डिजिटल मार्केटिंग बेहतर तरीके से जानता है, ठीक है। तो भाई वही ये सारे काम कर सकता है।
अपने स्टोर को ओपन कर लेते हैं भाई। ये रिफ्रेश होता है जब देखते हैं इसमें प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट के शॉर्ट कोड्स भी हमें मिल जाएंगे जहाँ जहाँ हमने प्रोडक्ट को पेस्ट करना है। एलिमेंटर के थ्रू भी हम इस पर लगा सकते हैं, अभी शायद शो ना हो, चलो एलिमेंटर के थ्रू हम कोशिश करेंगे लगाने की, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। इसको मैं गेस्ट मोड पर ओपन कर देता हूँ, गेस्ट मोड पर देखता हूँ भाई। ये थोड़ा सिस्टम का इशू आ रहा है, वरना ये जल्दी लोड हो जाए, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, इंटरनेट भी स्लो है, और प्लस आप लोग से मैं स्क्रीन भी शेयर करा रहा हूँ, तो सिस्टम में जो है ना इस तरीके का इशू आ जाता है। थोड़ी देर बाद जो है ये सेट हो जाएगा। खैर अबाउट अस में शायद हमने रखा था शॉप वाला पेज, या फिर मेरे ख्याल से ब्लॉग में, अबाउट अस में भी देख लेते हैं। ब्लॉग, खैर अगेन आते हैं होम पर, चलते हैं एलिमेंटर के सेटिंग्स पर वहाँ जो हमने कैटेगरी को सिलेक्ट किया था, वो कैटेगरी को देखकर जो है हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। अभी कोई हमारे पास प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। होम पर आते हैं, एडिट विद एलिमेंटर, एडिट पेज, एडिट विद एलिमेंटर, आज काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई ये ओपन होने में। जैम को मैं अगेन देख लेता हूँ भाई क्या इशू आ रहा है।
आप लोग के पास भी इस तरीके का एरर आता होगा, ठीक है। इस तरीके का एरर आप लोग के पास आता है तो यहाँ पर कभी इसको अनेबल नहीं कर देना, इसके सेफ मोड को, ठीक है। आपकी वेबसाइट जो है ना भाई बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इशू करता है पर सेट हो जाता है, ठीक है। अभी देख लो भाई कोई इशू आ गया है यहाँ पर। चलिए खैर, अगर ये ओपन होता है तो ठीक है भाई। काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा है, वैसे करता तो नहीं है, करता है लेकिन कभी कभार। आप लोग के पीसी में भी इसी तरीके का इशू आता है या फिर आप लोग जो है इजीली काम कर लेते हो, ये बताओ मुझे। आपका तो लाइव सर्वर है ना खालिद, लोकल सर्वर। चले अच्छी बात है खैर। असल में हो रहा क्या है कि अभी जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और गूगल मीट पर भी हूँ, मेरी वॉइस भी आप तक जा रही है और प्लस बैंडी कैम भी ऑन है। उसके बाद जो है लोकल सर्वर भी ऑन है। उसके बाद जो है मैं वर्डप्रेस पर भी हूँ, तो इससे क्या लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है ना कभी कभार सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर चलाऊँ फिज़िकल क्लासेस में तो फिर सेट चलता है, लेकिन अचानक खैर। अब चले एडिट विद एलिमेंटर, शायद अब आ जाए भाई। टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे तो। 9 बजे मेरी एक वर्डप्रेस की आज क्लास स्टार्ट हो रही है। खैर ये जब तक हो रहा है इसको होने दो, ठीक है। आज
आज का जो है मैं आप लोगों को टास्क बता देता हूँ कि आप लोग करना क्या है सबसे पहले। ठीक है, आज का ये टास्क है कि भाई आप लोग जो है वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि कोई भी स्टेप वगैरह है इसको स्किप कर देना। ठीक है, कोई किसी और पेज पर जाए। उसके बाद जो है ना आप लोग आना प्रोडक्ट पर। ठीक है, प्रोडक्ट पर आने के बाद जो मैंने सेटिंग बताई ना, कहाँ गया वो कॉमर्स, उसकी सेटिंग्स जो कि आपने एक शॉप पेज बनाना है। ठीक है, उसके बाद वो पेज को वहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप आओगे प्रोडक्ट पर और क्लिक करोगे ऐड न्यू, मतलब एक न्यू प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो, तो आप इस तरीके के उस पर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपने टाइटल देना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, यहाँ पर इमेजेस सिलेक्ट करनी है और एक ही कैटेगरी पे आपने काम करना है। ठीक है, वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पर। ठीक है, प्राइस दे दो। ठीक है, प्राइस देने के बाद यहाँ पर आप लोग करो अपडेट। अपडेट करने के बाद जो पेज आप वहाँ पर दिए हो ना, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट पर जाकर देखना तो वो प्रोडक्ट शो होने लगेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये इशू कर रहा है। ठीक है, और टाइम भी कम है क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी है। तो आप लोग जो है ये काम कर लेना और तकरीबन 5 प्रोडक्ट जो है आप लोग ऐड कर लेना। आप लोग दराज पे चले जाना, ये एक्सटेंशन कर लेना, यहाँ से पिक्चर इमेज वगैरह डिटेल सारी आप लोग ने यहाँ से ले लेनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आप लोग काम कर लेना। बाकी जब आप लोग प्रोडक्ट ऐड कर लोगे तो डिटेल से कल मैं देख लूँगा भाई कि हाँ भाई काम हो रहा है या नहीं। कहाँ गए आप लोग? हाँ भाई, तो ये असाइनमेंट है जो जो आज की क्लास में इंटर है भाई वो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और आज की रिकॉर्डेड क्लास में आप लोगों को सेंड कर दूँ। रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। ठीक है।